बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान हरियाणा के पलवल में इंस्पेक्टर की हृदय गति रुकने से मौत। बता दें कि हरियाणा के पलवल में बहीन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव नांगल जाट में बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई। मृतक एवीटी स्टाफ इंचार्ज उमर मोहम्मद की शव को नागरिक अस्पताल पलवल से पोस्टमार्टम कराकर ले जाया गया। एवीटी स्टाफ टीम के इंचार्ज उमर मोहम्मद अपनी बेहतर कार्यशैली को लेकर क्षेत्र के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए थे। पुलिस द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार कल बृहस्पतिवार दोपहर करीब 3 बजे उमर मोहम्मद अपनी टीम के साथ एक वांछित आरोपी वहीन निवासी जयपाल के गांव नांगल जाट पहुंचने पर गुप्त सूचना पर रेड मारने पहुंचे थे, जहां जयपाल नांगल जाट रामवीर के घर हथियार से लैस होकर पहुंचा हुआ था। इसी सूचना को लेकर पुलिस टीम ने पहले तो आरोपी की गाड़ी को घेरे में लिया, जिससे एक युवक उतरकर पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगा। तो उसी फायर की आवाज़ सुनकर जयपाल भी घर से निकलकर भागने की फिराक में था, जिसका पीछा उमर मोहम्मद ने उनकी टीम ने काम करना शुरू कर दिया, जबकि जयपाल ने भी पुलिस टीम पर सीधे फायर किया। दोनों ओर से फायरिंग एक आरोपी पर पीछा करने के दौरान उमर मोहम्मद रुककर जमीन पर बैठ गए, जबकि टीम आरोपियों का पीछा कर रही थी। टीम ने जब मुड़कर देखा तो उमर मोहम्मद जमीन पर अचेत अवस्था में थे, जिन्हें आनन फानन में फरीदाबाद अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद के शव को नागरिक अस्पताल पलवल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जहाँ एडवोकेट शेर मोहम्मद एवं उनके परिजनों का यह कहना था कि मुठभेड़ के दौरान उनकी मौत हुई है। बता दें कि पलवल नागरिक अस्पताल में मौजूद डीएसपी महेंद्र सिंह ने कहा है कि बहीन निवासी बदमाश जयपाल को काबू करने गई रेड टीम में इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि जयपाल व उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। इंस्पेक्टर मोहम्मद सीआईए एवीटीएस हतीन के इंचार्ज थे। कल इनको सूचना मिली थी कि एक जयपाल नाम का बदमाश जो हमारे 307 के कई मुकदमों में वांटेड, उसके रेड पे ये लोग गांव नांगल जाट में गए थे। तो वहां उन्होंने मुलाजमान पर हमारे फायरिंग वगैरह की है। इसी दौरान हमारे इसकी इंस्पेक्टर साहब की मृत्यु हो गई है, जिसका आज हमने पोस्टमार्टम करवा दिया है। और मुलाजमान जो हमारे शहीद के बयान पे हमने जो जयपाल और अन्य उसके बदमाश साथी हैं उन पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो मृतक को कहीं चोटें भी आई हैं सर? इस बार हमने भी उसका पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम के दौरान देखते हैं इस काज ऑफ डेथ हमारे सामने क्या था। श्री उमर मोहम्मद जी पुलिस महकमे की शान थे। आज उनकी मौत से सारे इलाके में शोक की लहर है। सारा गांव, सारा इलाका यहाँ खड़ा है। कल मुठभेड़ हुई है, दोनों तरफ से फायर हुए हैं। अब पोस्टमार्टम हो रहा है। बाहरी चोट भी इनके लगी हुई है और मुठभेड़ के दौरान ही मौत हुई है। और सारे इलाके की मांग है कि इनके बच्चे को भी नौकरी लगाई जाए। पुलिस महकमे की शान थे और सारे इलाके में इनकी मौत से दुख और शोक की लहर। नाम का कोई वांटेड था बहीन का, और जो इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद है, इनको कोई गुप्त सूचना मिली थी और ये उनको गिरफ्तार करने अपनी टीम के साथ गए हुए थे। और वहाँ जाकर के आमने सामने की मुठभेड़ हो गई और उस मुठभेड़ के दौरान ही इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद की डेथ हुई है। और अभी करीब 7-8 महीना पहले माननीय श्री डीजीपी श्री शत्रुजीत कपूर सिंह द्वारा इसको ईमानदारी के लिए और अच्छे कार्य के लिए सम्मानित भी किया है। और जहाँ भी ये रहा है, इसने महकमे का सर ऊंचा किया है और अपनी ईमानदारी की एक मिसाल इनकी रही है। आज हमारे बीच से एक ऐसा शख्स हमारे बीच से चला गया, पूरे महकमे को भी दुख है और पूरे इलाके में भी इस बात का गम की लहर है कि एक ईमानदार आदमी को, एक अच्छे व्यक्ति को, जिनके नाम से अपराधी कांपते थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस प्रशासन का रिकॉर्ड अफसर कह रहे हैं और उसके लिए उनको बार बार सम्मानित किया गया है। और बड़े मिलनसार थे और जहाँ भी लग जाते थे वहाँ अपराधी अपनी जगह छोड़ दिया करते थे। लेकिन मैं एसपी साहब से और माननीय डीजीपी साहब से हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ कि इनके साथ न्याय हो और इनके परिवार वालों को मदद हो। और हरियाणा गवर्नमेंट से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये कहूँगा, अगर ऐसे ईमानदार आदमी ने पूरे महकमे के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और ड्यूटी के दौरान आमने सामने की फायरिंग में उनकी डेथ हुई है, तो
उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करी जाए ताकि परिवार को कुछ मदद मिल सके। और उमर मोहम्मद जी के लिए हम और ये इलाका पूरा प्रशासन खासकर पुलिस महकमा हमेशा वक्त वक्त पर उसको याद रखा जाएगा। और जो भी हुआ वो बड़ी दुख की बात है। तो अटैक से मौत हुई है, बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई मुठभेड़ में कोई ये आमने सामने फायरिंग हुई है दोनों तरफ से। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वो भी साफ हो जाएगा। और जब टीम वहाँ साथ थी, इनके जो वेपन है उससे भी फायर हुए हैं, वो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन जब चोट भी लग रही है, चोट भी लग रही है, चोट भी छाती में चोट लग रही जो है। शिकायत दी गई पुलिस द्वारा वो सही है आपके मानने से? जो शिकायत दी गई है उसमें ये बता रहे हैं जो शिकायत थी उसमें कोई थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है। तो मैं तो एसपी साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अब जो भी इनके लिए अच्छा हो सकता हो वो बेहतर किया जाए। और आगे जो आने वाले जो कर्मचारी हमारे जो ड्यूटी पर हैं उनकी भी हौसला अफजाई हो, ताकि अच्छे काम के लिए आदमी काम करता रहे। और आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, हम जितने भी हो सकता है उसकी मदद करें, सरकार से भी और पुलिस प्रशासन से भी। और इसके लड़के को भी नौकरी पे रखा जाए, ये भी सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है। सारे गांव की